हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस विल बी योर्स में। प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में हम क्लास 9 के सब्जेक्ट साइंस की वर्कशीट नंबर 9 के विषय में अध्ययन करेंगे। प्यारे बच्चों, जैसे कि इस वर्कशीट का टॉपिक है मोशन और स्पीड, तो इस क्लास को बच्चों हम शुरू करते हैं और जानते हैं कि मोशन और स्पीड क्या होती है। बच्चों, जब कोई ऑब्जेक्ट किसी निश्चित दूरी को किसी निश्चित समय में पूरा करता है तो हम कहते हैं कि वह वस्तु मोशन स्टेट में है। अर्थात जब कोई ऑब्जेक्ट किसी सर्टेन डिस्टेंस को किसी पर्टिकुलर टाइम में कंप्लीटली ट्रेवल करता है तो हम ये बोलते हैं कि वो ऑब्जेक्ट मोशन स्टेट में है, राइट। और स्पीड क्या होती है बच्चों? स्पीड जब कोई ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम अर्थात एक सेकंड में वो ऑब्जेक्ट जितनी दूरी तय करता है, जितना ट्रैवल वो ऑब्जेक्ट करता है एक सेकेंड में या पर यूनिट टाइम में, उस रेट को हम कहते हैं स्पीड। ठीक है बच्चों, तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे हम? स्पीड, द रेट ऑफ मोशन दैट कैन बी फाइंड आउट बाय फाइंडिंग आउट द डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम। वही बात बच्चों कि पर यूनिट टाइम में उस ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, वो क्वांटिटी कहलाती है स्पीड। तो बच्चों, मोशन एक ऐसी स्टेट होती है जिससे हमें ये पता चलता है कि कोई ऑब्जेक्ट किसी पर्टिकुलर पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट तक उसने ट्रेवल किया है, और वो भी किसी पर्टिकुलर टाइम में, किसी निश्चित दूरी को किसी निश्चित समय में ट्रेवल किया, तो हम कहेंगे कि वह ऑब्जेक्ट मोशन स्टेट में है। और स्पीड क्या होती है बच्चों? कि पर यूनिट टाइम में उस ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। मींस अगर हम स्पीड या फिर उसकी वेलोसिटी जानना चाहते हैं, वो क्या होता है बच्चों? उसने जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, और जब हम उसको डिवाइड करते हैं उसके टाइम टेकन को, मतलब जितने समय में उसने उस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में टाइम लगाया, तो वो डिस्टेंस अपॉन में टाइम जो यूनिट होती है वो होती है स्पीड और वेलोसिटी, राइट। तो बच्चों, ये स्पीड और मोशन का कंसेप्ट मुझे लगता है कि आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। बच्चों, इसमें आप ऊपर देखिए दो लोगोस दिए हुए हैं जिसमें स्पीड लिमिट आपको दे रखी है कार की 50 किलोमीटर पर आवर, और एक ट्रक की दे रखी है स्पीड लिमिट 40 किलोमीटर पर आवर। बच्चों, आपने रोड साइड पर बहुत बार देखा होगा ये स्पीड लिमिट के ये जो लोगोस होते हैं, और जब कोई व्यक्ति गाड़ी द्वारा इस स्पीड लिमिट का उल्लंघन करता है या इससे ज़्यादा स्पीड में अपनी गाड़ी चलाता है तो उसका चालान कट जाता है। तो यही बात बच्चों इसमें यहाँ पर आपको बता भी रखी है कि कभी भी हमें स्पीड लिमिट का वॉयलेशन नहीं करना चाहिए, राइट। तो बच्चों, ये देखिए स्पीड को हम किस में मेज़र करते हैं, वो कौन सी यूनिट होती है जिसमें हम स्पीड को मेज़र करते हैं? वो होती है बच्चों मीटर पर यूनिट सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। वो भी तब जब कोई ऑब्जेक्ट बहुत कम डिस्टेंस को बहुत कम टाइम में ट्रेवल करता है तो उसको हम मेज़र करते हैं मीटर पर सेकंड में। और जो बिगर डिस्टेंस होता है तो उस बिगर यूनिट उसको हम बोलते हैं किलोमीटर पर आवर। मतलब जब बहुत लंबी दूरी कोई ऑब्जेक्ट तय करता है बहुत ज़्यादा समय में, तो उसकी यूनिट जो होती है वो होती है किलोमीटर पर आवर उस स्पीड की। क्लियर बच्चों? अब इसमें आगे आपको दिया हुआ है बच्चों एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड बच्चों मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब आप किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाते हैं, हो सकता है अपनी गाड़ी से जाते हो, कार से, स्कूटर, बाइक से, तो बच्चों पूरे डिस्टेंस में जब आप पूरा डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे होते हो तो क्या आपकी स्पीड एक जैसी रहती है? नहीं, ट्रैफिक के अकॉर्डिंग आपकी स्पीड ज़्यादा या कम होती रहती है। तो बच्चों, एवरेज स्पीड क्या होती है वो हम कैसे मेज़र करते हैं? जो एक्चुअल डिस्टेंस आपने ट्रेवल किया, जो किसी ऑब्जेक्ट ने एक्चुअल डिस्टेंस ट्रेवल किया, टोटल डिस्टेंस डिवाइड करते हैं टोटल टाइम टेकन। जितना टाइम आपने उस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में लिया, यदि आप टोटल डिस्टेंस को डिवाइड करते हो उस टाइम से, तो आपको मिलती है एवरेज स्पीड। क्लियर बच्चों? तो आशा करता हूँ कि आपको ये कंसेप्ट ईजिली समझ में आ गया होगा। और इसी के आधार पर बच्चों एक क्वेश्चन भी आपको दिया हुआ है, इफ़ अ कार has traveled a distance of 100 km in 4 hours, its speed throughout the journey might have been different at different time, so we have calculated the average speed। तो एवरेज स्पीड बच्चों क्या होगी हमारी? एवरेज स्पीड बच्चों टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया
100 किलोमीटर डिवाइडेड बाय टोटल टाइम कितना लिया डिस्टेंस को ट्रेवल करने में 4 आवर। तो जब आपने 100 किलोमीटर को 4 आवर से डिवाइड किया तो आपको मिला 25 किलोमीटर पर आवर और ये एवरेज स्पीड आपकी मानी जाएगी। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी बच्चों से कि आपने आज के इस कंटेंट को बहुत अच्छे से समझा होगा और समझने का प्रयास भी बहुत अच्छे से आपने किया होगा। तो बच्चों आज के इसी टॉपिक को हम यहीं समाप्त करते हैं और मैं आप सभी से आशा करता हूं कि जैसे आप हमेशा से मेहनत करते आए हो अब तक मेरी सारी वीडियोस को देखकर, आज भी आप इस कंटेंट को समझेंगे और बहुत अच्छे से मेहनत करेंगे ताकि आने वाले समय में जब आप एग्ज़ाम फेस करो तो इस चैप्टर से या इस कंटेंट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आप फेस करोगे आप इजीली उनको सोल्व कर सकोगे। तो बच्चों बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने अपना वैल्यूएबल टाइम इस वीडियो को दिया और इस कंटेंट को समझने का आपने प्रयास किया। थैंक यू वेरी मच बच्चों।